हरे कृष्णा। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर थे। तो लेक्चर नंबर 5 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। लास्ट वीडियो में हमने करा था कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन भी कर रखे थे, लेकिन एक बार फिर से उन क्वेश्चन को करेंगे जो दूसरे टाइप के होंगे। उस पर उन कॉन्सेप्ट पे जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको ईजिली कर लेंगे हम। फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन मैं भी ले लेता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, मैंने एक जगह पर लिख रखा है क्वेश्चन को, 12 और 54 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इजीली निकाल सकते हैं। फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि b² होता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फार्मूला। b का मान 54, तो 54 का स्क्वायर 54 गुणे 54 बटे 12 है। आंसर कितना आ जाएगा? 6 बार कटेगा 27 हो जाएगा। 6 9 54, 27 गुणे 9 यानी 243। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आप एक बार देख लीजिएगा, कॉमेंट में बता दीजिएगा। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो उससे मिस्टेक हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन हो गया 12 और 54 का थर्ड प्रोपोर्शन। आपको साइड में स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, मैंने कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12, 18 और 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, इन तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शन 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन के और 6 के तीसरे अनुपात के बराबर है। तो 12, 18 और 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? फार्मूला मैंने बताया था BC/A, और थर्ड प्रोपोर्शन का भी बताया B²/A। तो यहाँ से BC का मान 18 गुणे 6 बटे 12 है बराबर 36 बटे K। तो यहाँ से K का मान निकालना इजीली निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 9 4, यानी K का मान कितना आ जाएगा? 4। तो फाइनल आंसर मिल गया 4। अब जो ये टाइप का क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम में बनता है। जो नेक्स्ट टाइप हम करने वाले हैं, सवाल आपको इधर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से हल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको जो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है उससे आप कैसे इस सवाल को डील करेंगे। काफ़ी ईजी तरीके से कर पाएंगे। देखिए कहा गया है, जब x को संख्याएँ लिख लेता हूँ 9, 15, 21 और 31 में, जब x को 9, 15, 21 और 31 में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जो रेशियो है, अगर इन संख्याओं में x आप जोड़ते हैं तो ये समानुपात में हो जाती हैं। ये कहा गया है सवाल में, अगर इन संख्याओं में x को जोड़ते हैं तो संख्या समानुपात में हो जाती है, तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती हैं। तो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है 3x - 2 और 5x + 4 का, ये मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है। ओके, तो हमें अगर x की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से हम मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि √AB होता है। ओके, तो √AB होता है मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला। तो x का मान कैसे निकालेंगे? पहले जो संख्याएं दे रखी होंगी उनका डिफरेंस लीजिए। पहली दो संख्याओं का डिफरेंस कितना? 6। तीसरी और चौथी संख्या का डिफरेंस लीजिए, कितना है? 10। 2 3 6, 2 5 10। अब इस 5 को, सॉरी अभी रुक जाइए, अब यहाँ से हमने काट लिया, 3 और 5 मिल गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको अब अपॉन में करके लिख लीजिए। 2 आ गया डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस 2। अब इस 5 को इस 9 से गुणा कराइए और इस 3 को इसको पहली संख्या से और इसको तीसरी संख्या से गुणा कर लीजिए। फिर इनका डिफरेंस ले लीजिए। ये कितना हो गया? 45, ये हो गया 63। 63 - 45 यानी कितना आ जाएगा? 18। तो x का मान जो मिलेगा वो x का मान ही होगा। तो x बराबर 9 मिल गया हमें, तो ये x का मान आ जाएगा। अब इस x के मान को यहाँ पर रखेंगे तो 9 3 27 और 25 हो जाएगा। यहाँ से गुणे ये कितना हो जाएगा? 45 4 49। अब हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन। फार्मूला होता है यही, ये हमने लगा लिया रूट। 25 का रूट 5, इसका रूट 49 का रूट 7। आंसर कितना मिल गया? 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले वीडियो में हमें इसके जो बेसिक है और इसके साथ साथ जो इसके अन्य तरीके हैं सॉल्व करने के, उनको भी डिस्कस करूँगा। इस तरीके को आप समझ में गए होंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। अब कहा गया है कि दो संख्याएँ दे रखी हैं, रेशियो में दे रखी हैं। हमें नंबर नहीं पता है कि क्या है, लेकिन उनका रेशियो पता है कि क्या है। ओके, अगर इनमें 12 जोड़ दिया जाए, अगर इधर भी 12 जोड़ दिया गया, इधर भी 12 जोड़ दिया गया, तो इनका रेशियो जो हो जाता है 11/21 हो जाता है। तो मूल संख्या का योग क्या है? मूल संख्या का योग क्या है? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम दोनों ऊपर नीचे डिफरेंस बराबर बनाएंगे, डिफरेंस बराबर करेंगे। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए जो नीचे का डिफरेंस होगा, यहाँ पर डिफरेंस 10 है, यहाँ पर डिफरेंस 5 है। ओके, यहाँ पर डिफरेंस 10 है और यहाँ पर डिफरेंस 5 है। तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 4 दूनी 8 और यहाँ 9 दूनी 18। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ कोई अंतर नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से 3 बढ़ा और यहाँ से भी 3 बढ़ा। देखिए यहाँ पर बराबर हो गया। इससे पहले इसने 12 जोड़ने को कहा था, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पर 7 जुड़ा हुआ था और यहाँ पर कितना जुड़ा हुआ था?
12 जुड़ा हुआ था, तो बराबर नहीं था, इसलिए हमने इसके डिफरेंस को बराबर किया। अब इस जो 3 को मान है, 3 का मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के। 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के। अब हमें निकालनी है मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है, ये 18 2 20, 20 6 26। 1 का मान 4, तो 26 का मान 26 गुणे 4 कितना मिल गया, 80 और 4 24, 104 आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, होप करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम सवालों को करते जाएंगे। तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने, सही से समझ में नहीं आई चीज़ें। सवाल आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, सारे के सारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट वीडियो है मेरी रेशियो की, उनको देख लीजिएगा। परसेंटेज में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, वहाँ से भी जाकर आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।